Hi, this is Riddhi from कर्तव्य and welcome to our channel. Finally बहुत सालों बाद, हिम्मत करने के बाद, बहुत टाइम बाद हम कह सकते हैं कि हमारा कर्तव्य का यूट्यूब जर्नी भी शुरू होती है एंड थैंक्स टू यू फॉर मोटिवेटिंग अस। तो जो आज का पहला व्लॉग है, जो पहला दिन है आज का व्लॉग का, उसकी हमारे दिन की शुरुआत होगी सुबह 10:30 बजे से। सॉरी, डफी बोल रहा है। सुबह 10:30 बजे से, क्योंकि हमें हमारे एक रेस्क्यूड बच्चे जिसका नाम साबू है, जिसको हमने आज से 1 साल पहले रेस्क्यू किया था। जब उसको उस टाइम ना वो 1 महीने का बच्चा था, बहुत ही छोटा था, और उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसका पूरा जॉ टूट गया था, उसको ब्रेन इंजरीज, हेड इंजरीज हुई थी और बहुत मेहनत लगी थी हमें उसकी जान बचाने में। फिर हमने सोचा कि उसको हम छोड़ तो सकते नहीं हैं, तो हमने उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। अब वो बच्चा 1 साल का हो गया है, बहुत बड़ा हो गया, बहुत हैंडसम हो गया, आप उससे मिलोगे। तो हमें उसको लेके सर्जरी पे जाना था बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर किड्स न्यूटर्ड एंड स्पेड। सो आप भी हमारे साथ चलो और देखते जाओ हमारे दिन में आज क्या क्या हुआ साथ में। चलो, आज हम साबू को, जो लोग साबू को नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें, साबू जब बहुत छोटा सा था और ऑलमोस्ट 1 मंथ का था तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका जॉ ब्रेक हो गया था। हमने तब उसको रेस्क्यू किया था एंड वो अब हमारे पास ही रहता है। तो आज साबू का बहुत इंपॉर्टेंट डे है बिकॉज आज वो ABC के लिए जा रहा है, ऑपरेशन के लिए जा रहा है। इवन दो ही इज अ मेल डॉग, तब भी हम उसका ऑपरेशन करा रहे हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाय साबू, थोड़ा सा नर्वस है साबू, ऑब्वियस सी बात है बिकॉज कार की इतनी आदत नहीं है एंड ही हैज वेंट थ्रू अ लॉट इन हिज लाइफ, बट इट इज़ फॉर हिज गुड ओनली। सो आकाश, वुड यू लाइक टू टेल कि ABC कराना क्यों ज़रूरी है? इवन तो देखो हम साबू को घर में रख रहे हैं, अंदर अपने पास रख रहे हैं, उसको रोड पे नहीं जाने दे रहे हैं, एंड ही इज़ अ मेल डॉग। सो पीपल वुड लाइक टू नो कि क्यों ABC कराए, मतलब क्या ज़रूरत है ABC कराने की? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो उनके हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव होने लगते हैं एक एज बाद, मतलब 1.5-1 साल का जब डॉग हो जाता है तो हार्मोन सारे एक्टिव हो जाते हैं। जो मैंने बहुत टाइम से डॉग्स पाल रहा हूँ तो ये देखा है कि बहुत से डॉग्स में ना हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगता है अगर आप ब्रीड नहीं कराते। अगर आप उनको कुछ भी नहीं कराएंगे तो वो मेंटली थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं कुछ डॉग। कई बार ये भी देखा गया है कि वो मतलब उनको सीजर्स आते हैं, क्योंकि मेरे पास खुद का एक पर्सनल डॉग है जिसका ऑपरेशन नहीं करा पाए थे पहले, अब वो एजेड हो गया है तो उसको सीजर्स आने लगे हल्के हल्के, और इसलिए ही इनका ऑपरेशन कराना जरूरी हो जाता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार आप उनकी फीलिंग्स के साथ खेलते हो, ऐसा क्यों कराते हो। देखिए, अगर आप देखेंगे ना रोड पर इतनी जानें मरती हैं कि मेरे को ऐसा लगता है यार फीलिंग्स से ज्यादा अभी के डेट में उनकी जान बचाना जरूरी है। और कहीं ना कहीं इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है बचाने के। पहला है, कैंसर होने से बचता है डॉग। आप जनरली देखेंगे जो ब्रीड करते हैं ना डॉग्स, मतलब जो स्ट्रीट पे जो रेगुलरली ब्रीड कर रहे हैं, उनको TBT होने का खतरा बढ़ जाता है। TBT क्या है? कैंसरस है, जो फीमेल को भी हो सकता है, मेल को भी हो सकता है। And they breed, it passes on. या तो जैसे ही वो कहीं और भी ब्रीड करेंगे, उनको अगर कैंसर हो गया तो वो फिर और लोगों को फैलता है। और आप रोड पे देखते रहेंगे, जैसे मेल है तो मेल का पीनस बहुत बड़ा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, इसका मतलब उसको TBT है, ठीक है। और वो सेक्सुअली एक्टिव होगा पहले, इसलिए हुआ। ऐसे ही बहुत सारे डॉग्स ना वीक होते हैं। आप देखेंगे जब रेगुलरली डॉग्स को देखते हैं या फीमेल्स को देखते हैं, बहुत वीक हो जाती हैं। आप वहीं उनको ऑपरेशन करा दीजिए, आप कभी नहीं देखेंगे वो बहुत वीक है, बहुत पिटाइट दिख रही हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं जो हार्मोन रहता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, अपन जिसको बोलते हैं सेक्सुअल हार्मोन। तो उस वजह से वो एक्टिव रहती हैं, प्रॉपर रहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनकी लाइफ स्पैन भी बढ़ती है। तो लाइफ, हम लोग ऑलमोस्ट हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। तो डॉक्टर सुनीला सरन है जो कि साबू का ऑपरेशन करने वाली है एंड ही इज काइंड ऑफ स्केयर्ड एंड इवन वी आर स्केयर्ड, मतलब नॉट स्केयर्ड, वी आर नर्वस, राइट? हम थोड़ा सा नर्वस हैं, थोड़ा सा नर्वसनेस तो होती है यार कि मतलब थोड़ा सा बेहोश करेंगे, बट इट इज़ फॉर हिज हेल्थ बेनिफिट ओनली। तो हमने इसके लिए इंजेक्शंस वगैरह ले लिए हैं जो डॉक्टर ने बोले, है ना शाबू? बस पहुंच गए। साबू का एनेस्थीसिया दे दिया है। तू बैठ जा बेटा, साबू लेट जाओ। हाँ बेटा बेटा,
ओके, इट्स ओके। ऑपरेशन कहाँ जाना भैया? इधर इधर शेविंग होगी। अच्छा ऑपरेशन के लिए रेडी है, ऑपरेशन वाला शेविंग होगी। इसकी शेविंग कर दी गई है, अब इसका ऑपरेशन होगा। बेहोश हो गया है और अभी वो ऑपरेशन थिएटर में है, उसका ऑपरेशन चल रहा है। 10 to 15 मिनट्स की बात है, 10 to 15 मिनट्स की नर्वसनेस है, देन वो बाहर आ जाएगा और हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। तुम सो साबू का ऑपरेशन हो गया है और ये वहाँ पे सो रहा है अभी, मतलब अभी बेहोश है वो। पीछे की सीट पे इसको सुला दिया है हम लोगों ने। अभी हमें कुछ मेडिसिन लेनी है इसकी और ई कॉलर लेना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर पर डॉग को रख रहे हैं, घर पे पोस्ट ऑपरेटिव केयर कर रहे हैं आफ्टर ABC, इट इज़ वेरी इजी। जस्ट हमें 5 दिन एंटीबायोटिक्स, मेलोनेक्स जैसे पेन किलर ये सब लगवाने होते हैं। 5 से 6 दिन में हीलिंग हो जाती है, बट उसके साथ ज़रूरी होता है कि हम ई कॉलर पहना दें। ई कॉलर से क्या होता है, डॉग का जब जो ऑपरेटेड एरिया है हील हो रहा होता है तो थोड़ी इचिंग होती है उसको। ई कॉलर अगर हम पहना देते हैं तो उसको इचिंग अगर हो रही होती है तो वो लिक नहीं करता, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम जा रहे हैं ई कॉलर और कुछ मेडिकेशन लेने, ताकि हम उसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर कर पाएँ, जो कि हम घर पर ही करेंगे। तो आप ये जो बिल्डिंग सामने देख रहे हो, ये भोपाल का स्टेट वेटनरी हॉस्पिटल है। तो हम पास में ही आसरा है, वहाँ से हम ऑपरेशन करा के लेके जा रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं कुछ मेडिसिन लेने, जो कि यहाँ से अंदर होते हुए रास्ता जाता है। आकाश जा रहा है, ये मेडिकल स्टोर है, साई मेडिकल स्टोर, पीछे आपको दिख रहा होगा। वहाँ से मेडिसिन और ई कॉलर लेने। मिल गया कॉलर। तो अभी हम ये कॉलर चेक कर रहे हैं कि साबू के साइज़ का कौन सा आएगा, ताकि ये लिक ना करे अपना ऑपरेटेड एरिया। बेचारा भी बेहोश है, आधे घंटे में ऑलमोस्ट उसको होश आ जाएगा ना वैसे। आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। नहीं टाइट देखो, यहाँ से गला तो नहीं फंस रहा इसका, नीचे से पूरा पूरा पूरा। बाश बेचो, टाइट नहीं है, जा गया। ये सही है, परफेक्ट साइज है। परफेक्ट है। हाँ ठीक है, पक्का ना? पक्का। ऐसा करो इसको, ठीक है। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं घर पर और साबू का धीरे धीरे होश में आ रहा है। अभी भी इसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। इज स्टिल बिट डिजी एंड स्लीपी। हाय मेरा बू, हाय। इंजेक्शंस भी लेके आ गए हैं साथ में, और हम कल से, आज का तो उसको सारा ट्रीटमेंट हो गया है, कल से हम पैरावेट को विजिट पे बुलाएंगे डेली 5 to 6 days, जो कि इंजेक्शंस लगा देंगे और धीरे धीरे हमारा साबू ठीक हो जाएगा, जो कि अब धीरे धीरे होश में आ रहा है। आ रहे होश में साबू? अभी भी नींद में है। तुम उतर जाओ। हाँ मैं उतर रही हूँ। ये तो दवाइयाँ चले साबू। इसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। गोदी लेना पड़ेगा इसको। अभी 1-2 दिन तो नहीं करेगा। उल्टा उल्टा। हटो, साबू कुछ खराब देखो थोड़ा टाइट तो नहीं है। वही
Your pretty eyes make me smile, and your little fits make me stay with you. Eyelashes moving softly, little arms make me love जो आगे का आपको फुटेज दिखेगा वो है सेम डे की रात का, जब हमने डॉक्टर को अर्जेंसी में बुलाया था बिकॉज हमारी एक रेस्क्यूड किड है जिसका नाम है कीकू। उसको हमने आज से 6 साल पहले रेस्क्यू किया था, जब व्हेन शी वाज वेरी यंग और उसको पैरालिसिस हो गया था। जब वो पैरालाइज थी हमने रेस्क्यू उसको किया था तो हमने देखा था कि उसको रेक्टम प्रोलैप्स भी है, जिसकी वजह से उसकी 3 सर्जरीज़ हुई हैं। 3 सर्जरीज़ में इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सर्जरीज़ हुई हैं कि उसके इंटेस्टाइन्स को भी निकाल के अलग करना पड़ा क्योंकि रेक्टम प्रोलैप्स रिपीटेडली हो रहा था, जिस वजह से उसको IBS का प्रॉब्लम है। मतलब उसको एक तरीके से इंटेस्टिनल इश्यूज़ है कि उसको बार बार डायरिया हो जाता है, उसका लूज़ मोशन पे मतलब मोशंस पे कंट्रोल नहीं है, पी पे कंट्रोल नहीं है। बट जब भी उसको लूज़ मोशन ज़्यादा होता है हमें तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, इवन दो शी इज़ 6 years old नाउ, बट वी नीड टू मेक श्योर दैट शी इज़ फीलिंग बेटर ऑल द टाइम बिकॉज वो बहुत ही डेलिकेट बच्चा है। तो इसीलिए हमने डॉक्टर को बुलाया था क्योंकि उसके लूज मोशन थोड़े से ज़्यादा हो गए थे। तो आप देखिए क्या हुआ। हाँ, इसका वो रेक्टम प्रोलैप्स हुआ था ना, बहुत छोटी थी तो हाँ, तो एक बार तो उनने नॉर्मल स्टिच की थी, फिर एक बार तो पूरा काटना पड़ा था, इंटेस्टाइन बार बार हो रहा था, पैरालाइज थी ना, इसीलिए उसको हजम नहीं होती चीज़ें। डर के मारे किसी काँप रही है वो, इसको बहुत ही को काटते नहीं है, अच्छा क्यों काँप रही है, काटते नहीं काटते। वो खाना तो मांगती है, खाना भी बंद कर दे, एक दिन खाना नहीं देते हैं, थोड़ा फास्टिंग कराते हैं। देखो आइसक्रीम खाइए। और ये ना यहाँ पर ये छोटा सा ये लिक करती रहती है, तो उसको पहनाना पड़ता है, हल्का सा ये, वो उसको यहाँ पे सेंसेशन नहीं है ना। ये लिक कर दे, दोबारा घाव बनाने लगी ना। नहीं, काफी ठीक हो गया, फाइब्रोमियल हो गया। ये क्या है? लगते बैठने से वो फॉर्म में है। अच्छा, ऐसे वो खा लेती है आराम से। नहीं तो वो है। गुड गर्ल किकी। बस हो गया बस। नहीं, होम्योपैथिक से ठीक हो जाए तो थोड़ा आराम आ जाए। 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा अंदर आ जाएगी, बार यूज करता है ना। हाँ, क्योंकि उसको लूज तो होते ही है हमेशा, और कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल तो चलो अपन उसका कुछ नहीं कर सकते, बट स्मेल का थोड़ा सा इन्फेक्शन दे दिया है, इन्फेक्शन, हाँ थोड़ा सा भी इसको फिर कुछ हो जाता है तो चिंता होती है, क्योंकि वो ओके। सो जाते जाते बस मुझे आपसे यही बोलना है कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, राइट, टेक केयर ऑफ़ योर किड्स, टेक केयर ऑफ़ योर कम्युनिटी एनिमल्स, बिकॉज उनके पास हमारे अलावा कोई नहीं है, ठीक है। बुराइयाँ तो बहुत हैं इस दुनिया में, बट हम सब मिलके ना अच्छाई फैला सकते हैं, हम सब मिलके चेंज ला सकते हैं।